यात्रा या मंजिल प्रेरक कहानी। दो दोस्त रवि और सोम बचपन से ही एक साथ पढ़े, घूमे फिरे, साथ खेले खेले, यानी कि दोनों की सबसे प्यारी पक्की दोस्ती। इतनी पक्की दोस्ती हुई भी दोनों का स्वभाव एकदम अलग अलग। रवि शांत शांत और विषय वस्तु के हर पहलू पर ध्यान देने वाला, वहीं सोम बिल्कुल विपरीत, सत्य की उतावला और सिर्फ परिणामों को महत्वपूर्ण व्याख्या करने वाला। सोम हर काम को जल्द से जल्द करके उसे हटाने के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आने वाले विचार के बारे में बताए। ऐसा करने में उनमें कई गलतियां भी हो गई। रवि कभी किसी काम में शांत नहीं होता। वह हर एक काम को सोचता है, अपनी हर राय को गौर से समझ कर करता है। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन काम में उसकी कोई गलती नहीं होती। एक बार दोस्त लंबी दूरी से घर लौट रहे थे, तब सोम ने कहा कि वो रवि से ज्यादा तेज दौड़ रही है। इस बात से रवि ने कहा कि नहीं, क्योंकि दौड़ में तो वो भी काफी तेज है। ये बहस एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह वहां से अपने घर तक की दूरी तय करेंगे और अब वह दौड़ कर तय करेंगे, और जो सबसे पहले घर जाएगी वह विनर होगी। दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर के पर्यटक वे लगी बोझ पत्थर वाले रास्ते और दौड़ने के लिए वहां पर रवि अचानक रुक गया और उसकी लॉटरी लग गई। उसे देखे सोम ने कहा, क्या हुआ, अभी से हार गया? रवि ने सोम से कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने शोरूम में फंसे कंकड़ों को बाहर कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए रेस से कंप्लीट करने में कोई परेशानी ना हो। वो बोला, मुझे छोटे मोटे काकड़ों की परवाह नहीं है, मैं किसी भी अनुमान से मैं पहले यह रेस कंप्लीट कर लूंगा। इतना एकल सोम आगे बढ़ा। रवि ने अपने जूते से कंकड़ निकाले और अपनी रेस फिर से शुरू कर दी। अभी आधा ही निकला था कि रवि दौड़ते हुए गाने तक पहुंच गया और उसने देखा कि सोम का सलाहकार हो गया है। उसे यह देरी न लगी कि सोम के जूते में घुमे हुए कंकड़ों की वजह से उसे दौड़ में आराम हो रहा है। देखते ही देखते रवि सोम से आगे निकल गई, लेकिन तभी रवि ने पीछे से सोम को आवाज दी, जो उसे मदद के लिए बुला रहा था। रवि तुरंत पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की मदद के लिए उसके पास पहुंच गया। वहां रवि खून ने देखा कि सोम को बदमाश ने निकाल रहे थे और ये उनके छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से हुआ, जो उन्हें जाल में फंस गए थे और वो बाहर नहीं निकले। रवि ने अपने दोस्त से कंकड़ को निकाल लिया और उसे सहारा लेकर घर ले गया और उसे दावा दी, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ठीक हो गया और मुझे काफी समय लग गया। सोम को इस बात का हमेशा ख्याल रहता है कि वह सिर्फ मंजिल पर ध्यान देती है और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देती है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। एक वह जो मंजिल को सबसे महत्वपूर्ण बनाते हैं और यात्रा पर ध्यान नहीं देते। दूसरी वह यात्रा में भी इतनी ही मिलती जुलती है कि वह यात्रा को भी उतना ही आनंद लेती हैं जितनी मंजिल तक वह जाती हैं। और ऐसे लोग जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्रा में कई सारी चीजों पर ध्यान देना होता है और सही तरीके से तय करना होता है। सलामत अपनी मंजिल पर अपना आनंद मनाता है। दोस्तों, एक कहानी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाई है। हमें अपनी मंजिल पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक की यात्रा को
अगर हम सोच समझ कर उसका आनंद लेते हैं तो मंजिल पर हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।